हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 11 मार्च के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में 5वें ONGC पैरा गेम्स कहां पर शुरू हुए? तो ये हुए नई दिल्ली में, नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। और इन खेलों का उद्घाटन किसने किया? तो वो किया हरदीप सिंह पुरी जी ने, जो हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये कंपनी कब बनी थी? ये एक पब्लिक कंपनी है जो बनी थी 14 अगस्त 1956 को। हाल ही में किस राज्य ने राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो ये की उड़ीसा राज्य ने, जहां पर CM है नवीन पटनायक, इनकी पार्टी है बीजू जनता दल। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो वो है रघुवर दास, रघुवर दास। हाल ही में किन दो देशों को विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई? तो ये है कोमोरोस। कोमोरोस बना है 165वां मेंबर और तिमोर लेस्ते बना है 166वां मेंबर। तो अभी WTO के टोटल मेंबर कंट्री कितने हो गए? तो वो हो गए 166। WTO ये कब बना था? तो ये बना था 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में, जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। हाल ही में कौन सा देश भारत भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश कंट्री बन गया है? तो ये बन गया है निकारागुआ। भारत में जो दवाइयाँ होती हैं उनके जो स्टैंडर्ड होते हैं वो एक किताब में लिखे जाते हैं। उस किताब का नाम है इंडियन फार्माकोपिया। और इन दवाइयों के स्टैंडर्ड को अभी तक 5 कंट्रीज अपना चुकी हैं। जो हमारे इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड हैं उनको अभी तक 5 कंट्रीज अपना चुकी हैं। अभी 6ठा कंट्री बना है निकारागुआ। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सेंटर फॉर एवेस्टा पहलविया स्टडी स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए मुंबई विश्वविद्यालय के साथ। जैसे हिंदू लोगों के लिए संस्कृत भाषा है, वैसे ही पारसी लोगों के लिए एवेस्टा पहलविया है। एवेस्टा पहलविया एक भाषा है जिसको पारसी लोग बोलते थे। पारसी लोगों की बहुत पुरानी भाषा है एवेस्टा पहलविया। तो अभी अभी सेंटर फॉर एवेस्टा पहलविया स्टडी स्थापित करने के लिए हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मुंबई विश्वविद्यालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नई दिल्ली में पहली ब्लू टॉक्स बैठक की मेजबानी की। तो इस बैठक की सह अध्यक्षता किन कंट्रीज ने की? तो ये की फ्रांस और कोस्टारिका ने। और आपको बता दूं नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में UN ओशियन कॉन्फ्रेंस भी होगी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन भी होगा। कहां पर? फ्रांस के नीस शहर में, फ्रांस के नीस शहर में। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे 2 देश, फ्रांस और कोस्टारिका। और जो दिल्ली में ब्लू टॉक्स हुई थी उस बैठक की मेजबानी भी की थी फ्रांस और कोस्टारिका ने। हाल ही में जारी स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक पाई गई? तो ये पाई गई मध्य प्रदेश में। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में टोटल तेंदुए हैं 13,874 और सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। कितने? 3907। और बात करें अगर स्नो लेपर्ड्स की यानी कि हिम तेंदुओं की, हिम तेंदुए भारत में सबसे ज्यादा कहां पर हैं? तो वो है लद्दाख में। हालिया जानकारी के अनुसार फरवरी 2024 तक भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो आंसर है 150। और भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था जिसको ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला था? तो वो था मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल। हाल ही में पोषण पखवाड़े का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? पोषण पखवाड़ा ये चलेगा 9 मार्च से लेकर 23 मार्च तक। हर साल होता 9 से लेकर 23 मार्च तक। पहली बार मनाया गया था ये 2018 में। इसका आयोजन करता है हमारा महिला और बाल विकास मंत्रालय, जिसकी अभी कैबिनेट मंत्री हैं स्मृति ईरानी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता? मिस वर्ल्ड ये खिताब पहली बार दिया गया था सन 1951 में। और इस साल मिस वर्ल्ड इवेंट का आयोजन कहां पर हुआ था? तो वो हुआ था जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, जो है मुंबई में, जो है मुंबई में। और इस साल मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, जिनका संबंध है चेक रिपब्लिक से, चेक रिपब्लिक से। और इस प्रतियोगिता में सीनी सेटी, भारत की सीनी सेटी
टॉप 8 तक रही थी। और आपको बता दूं अभी तक भारत की 6 महिलाएं मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। सबसे पहली बार बनी थी रीता फारिया, साल था 1966, रीता फारिया। दूसरी थी ऐश्वर्या राय, साल था 1994। इसके बाद जीती थी युक्ता मुखी। पहली थी रीता फारिया, दूसरी थी ऐश्वर्या राय और तीसरी थी युक्ता मुखी और चौथी है प्रियंका चोपड़ा। पांचवी बनी थी डायना हेडन और छठी बनी थी मानुषी छिल्लर, साल था 2017। तो अभी अभी मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, जिनका संबंध है चेक रिपब्लिक से और भारत की सिनी सेट्टी टॉप 8 में रही। हाल ही में किस कंट्री के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा लिखित पुस्तक द कॉन्स्पिरेसी का अनावरण किया गया? ये पुस्तक लिखी है श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा, जिनका नाम था गोटबाया राजपक्षे। गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति थे। ये श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने अपनी इस बुक में बताया है कि कैसे उनको राष्ट्रपति पद से हटाया गया था। उनको सन 2022 में राष्ट्रपति पद से हटना पड़ा था क्योंकि वहां पर बहुत सारे दंगे हो रहे थे, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके कारण उनको थाईलैंड में भागना पड़ गया था। और इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे उनके खिलाफ षड्यंत्र किया गया। और अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं श्रीलंका के नवे राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे। और बात करें अगर श्रीलंका की, तो श्रीलंका की 2 कैपिटल है, एक तो लेजिस्लेटिव, दूसरी है जुडिशल। लेजिस्लेटिव कैपिटल है जयवर्धनेपुरे कोट्टे और जो जुडिशल है वो है कोलंबो। ये भी याद रखना। तो अभी अभी श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है गोटबाया राजपक्षे, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम है द कॉन्स्पिरेसी। हाल ही में किस लेखक और परोपकारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया? तो आंसर है इसका सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति। इनके जो पति हैं नारायण मूर्ति, इन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी, आईटी कंपनी की स्थापना की थी जिसका नाम था इन्फोसिस। इन्फोसिस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है बेंगलुरु में और ये कंपनी बनी थी सन 1981 में। और जो सुधा मूर्ति की बेटी हैं जिनका नाम है अक्षता मूर्ति, ये अभी इंग्लैंड के जो पीएम हैं जिनका नाम है ऋषि सुनक, उनकी वाइफ हैं। तो अभी अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा सदस्य के लिए नामित किया। बात करें अगर राज्यसभा की, तो राज्यसभा में टोटल मेंबर होते हैं 250। इसमें से 238 होते हैं इलेक्टेड और 12 होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। और आपको बता दूं थोड़े दिन पहले हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक थे जिनका नाम था सतनाम सिंह संधू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई थी 2012 में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक जिनका नाम है सतनाम सिंह संधू, इनको भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। यानी कि ये भी अभी थोड़े दिन पहले राज्यसभा मेंबर बने थे। और अभी अभी सुधा मूर्ति को भी राज्यसभा सदस्य के लिए नामित किया गया है। हाल ही में कौन 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जेम्स एंडरसन। इनका संबंध है इंग्लैंड से। जेम्स एंडरसन धर्मशाला में जो भारत के खिलाफ मैच हुआ था, इसके 5वें टेस्ट में, ये 5वां टेस्ट हुआ था धर्मशाला में, इसके तीसरे दिन कुलदीप यादव की विकेट लेकर दुनिया के पहले फास्ट बॉलर बन गए हैं जिसने टेस्ट मैचों में 700 विकेट लिए। इससे पहले ये कारनामा किया था शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन ने, बट ये दोनों थे स्पिनर। बट जेम्स एंडरसन दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट मैचों में 700 विकेट लिए। और अभी इनकी उम्र कितनी है? तो वो है 41 ईयर। 41 ईयर। और जो अभी खेल रहे हैं यानी कि एक्टिव प्लेयर हैं, उनमें सबसे ज़्यादा विकेट है जेम्स एंडरसन की। दूसरे पे है नाथन लियोन। नाथन लियोन का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से, बट एंडरसन ने इनको बहुत पीछे छोड़ रखा है क्योंकि जेम्स एंडरसन की तो है 700 टेस्ट विकेट और जो नाथन लियोन है इनकी टेस्ट विकेट है 507। और अगर आपसे ओवरऑल पूछे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट किसने ली थी, तो वो ली थी मुथैया मुरलीधरन ने 800 और दूसरे पे हैं शेन वॉर्न 708। 700 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं जेम्स एंडरसन। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर आध्यात्मिक अनुभव परियोजना लॉन्च की? ये परियोजना हमारी स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का हिस्सा है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का हिस्सा है। और जो स्वदेश दर्शन 1 थी,
ये कब लॉन्च की गई थी? तो ये की गई थी 2014-15 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको दोबारा से लॉन्च किया गया था सन 2023 में। स्वदेश दर्शन 2.0। तो अभी पीएम मोदी ने आध्यात्मिक अनुभव परियोजना को लॉन्च किया है चित्रकूट में। चित्रकूट वही शहर है जहां पर तुलसी पीठ भी है। तुलसी पीठ। तुलसी पीठ के संस्थापक कौन थे? तो वो थे रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य और गुलजार को इस साल ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ये भी याद रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 दिया गया था रामभद्राचार्य और गुलजार को। और ये चित्रकूट पड़ता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका चित्रकूट। हाल ही में पीएम मोदी ने भारतीय पांचांग पर आधारित विश्व की पहली वैदिक घड़ी जिसका नाम है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया। तो ये किया उज्जैन में। उज्जैन शहर है शिप्रा नदी के किनारे और उज्जैन में ही है महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर। और उज्जैन में एक जंतर मंतर भी है। जंतर मंतर भी है, जैसे जयपुर में है वैसे ही एक जंतर मंतर उज्जैन में भी है। और उज्जैन में एक जीवाजी ऑब्जर्वेटरी यानी कि वैधशाला भी है। जीवाजी वैधशाला भी है उज्जैन में। और अभी अभी यहाँ पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? पीएम मोदी जी द्वारा। राजा विक्रमादित्य हमारे हिंदू धर्म के कैलेंडर जिसका नाम है विक्रम संवत की शुरुआत की थी राजा विक्रमादित्य ने, ये भी याद रखना। और उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और अभी थोड़े दिन पहले उज्जैन में भारत की पहली फूड स्ट्रीट जिसका नाम था प्रसादम, इसका भी उद्घाटन किया गया, ये भी याद रखना। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी जिसका नाम है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, इसका उद्घाटन किया पीएम मोदी ने उज्जैन में। इस वैदिक घड़ी को लगाया गया है 85 फीट के टावर के ऊपर। यह है वैदिक घड़ी। हाल ही में अगालेगा द्वीप पर 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ एक नई हवाई पट्टी यानी कि एयर स्ट्रिप सेंट जेम्स जेट्टी होती है एक तरह की छोटी नाव, इसका उद्घाटन किया है। तो ये अगालेगा द्वीप किस कंट्री में है? तो यह है मॉरिशस में। भारत सरकार ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप को डेवलप करने के लिए $87 मिलियन पैसा दिया है। और अभी थोड़े दिन पहले मॉरिशस में यूपीआई और रुपे ये भी लॉन्च किया गया था। भारत का जो यूपीआई है और रुपए है ये अभी थोड़े दिन पहले मॉरिशस में लॉन्च किया गया था। और मॉरिशस को जब कोविड का टाइम था भारत ने 1 लाख कोविड शील्ड दवाइयाँ भी दी थी एज ए गिफ्ट, ये भी याद रखना। और अभी अभी अगालेगा द्वीप को भी डेवलप कर रहा है भारत और ये अगालेगा द्वीप है मॉरिशस में। हाल ही में केवाईसी को यूनिफॉर्म करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इसके प्रमुख कौन होंगे? तो ये होंगे टीवी सोमनाथन। ये हमारे वित्त सचिव भी हैं यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमन। केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर। आपको बता दूं एक रिपोर्ट के हिसाब से बैंक जो आधार कार्ड से केवाईसी करते हैं उसका खर्चा होता है प्रति क्लाइंट 41 रुपये। हर क्लाइंट के लिए जो आधार कार्ड से केवाईसी की जाती है उसके लिए बैंक को 41 रुपये खर्चा करना पड़ता है। इसको कम करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसके हेड होंगे टीवी सोमनाथन। हाल ही में CISF का रेजिंग डे 2024 कब मनाया गया? CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये फोर्स बनी थी 10 मार्च 1969 को। ये हमारे गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करती हैं। हमारे होम मिनिस्टर कौन है? तो वो है अमित शाह। और अभी इसकी डीजी कौन है? तो वो है नीना सिंह CISF की पहली महिला डीजी बनी है, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका 10 मार्च। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।